हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो किसी टॉपिक को लेके नहीं है। आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके बात नहीं करूंगा। एक मेरी रील है जिस पे आई गॉट 6 मिलियन व्यूज़। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स उस रील पे आया है। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, एक रील पे बहुत तरीके के लोग कमेंट करते हैं। इसी तरह उस रील पे भी बहुत लोगों के कमेंट आए हैं। कुछ के बहुत अच्छे आए हैं और कुछ के न्यूट्रल आए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं यार हम पे तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप एक रील देख रहे हैं ना, तो एक रील हो सकता हो 1 मिनट की हो, 1 मिनट 25 सेकेंड की हो, तो एक वीडियो हो या एक रील हो, मैं एक ही टॉपिक को लेके बात कर सकता हूँ एक बार में सबको लेके तो चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ। एंड वो एक वीडियो में से एक रील कटी थी, ठीक है। अगर आप फुल वीडियो देखोगे जाके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, अगर आप वो फुल वीडियो देखोगे देन यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो लोगों को कुछ नहीं करना है, लोगों को क्या करना है, सिर्फ स्क्रॉल करना है, थंब ऊपर किया, वीडियो आई, देखा, उसका सर पैर पता हो, समझ में आया हो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ क्या करना है, कमेंट। तो पहले इंसान को इसीलिए बोलता हूँ, चीज़ें देखनी तो चाहिए, देखने के साथ समझनी भी चाहिए। अगर आप समझोगे नहीं तो इसी तरह आप ज़िंदगी में, चलो ये तो रील थी, यहाँ पे हो सकता हो चीज़ें मैं आपको ये वीडियो बना के बता दूँ कि क्या रियलिटी है, बट लाइफ मौके नहीं देती है। तो यही है, किसी भी चीज़ को जब आप नहीं समझ पाएंगे लाइफ में, तो उसकी गलती किसकी है, आपकी है। तो जब आप एक रील नहीं समझ पा रहे हैं, एक रील की डेप्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो लाइफ के डिसीजंस आप क्या लेंगे। खैर छोड़िए, फिलहाल थोड़ा कमेंट्स पे ध्यान देते हैं कि कैसे कमेंट्स आए हैं, और एक बार रील देखते हैं। आपको मैं रील दिखाता हूँ, आप देखिए, मैं भी देखता हूँ आपके साथ, और देखते हैं कि मैंने बोला क्या है। फिर थोड़ी बात करते हैं, फिर कमेंट्स देखते हैं। मैं खुला बोलूँगा, फिजिकल होना इज़ गुड, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, बट कितने समय तक। किसी ऐसे इंसान के साथ सोइए जो आपके साथ ज़िंदगी भर सोना चाहे बिस्तर पे। किसी ऐसे इंसान के साथ मत सोइए जो आपके साथ घंटे बिताए और चलता बने। तो कोई भी लड़की किसी गलत हाथ में ना जाए, यही मैं चाहता हूँ। एंड एंजॉय करना इज़ ओके, बट अपने पर्सन के साथ एंजॉय करिए, उस पर्सन के साथ एंजॉय करिए जो आपसे प्यार करता है। किसी ऐरे गहरे को अपने आप को टच मत होने दीजिए, मैं नहीं चाहता, और आपसे प्यार करने वाला इंसान भी नहीं चाहेगा, और आप खुद भी नहीं चाहेंगी कि आपको कोई ऐसे ट्रीट करे जैसे कि आप ऑप्शन हो। तो डोंट बी एन ऑप्शन फॉर someone, don't be an object especially for someone। तो मुझे लगता है इस रील में कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक लड़के के खिलाफ हो। अगर एक लड़का प्यार में है ना, तो वो यही चाहेगा कि जो मेरी गर्ल है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो सेफ रहे, या किसी की बहन है वो सेफ रहे, जिसके घर में भी लड़की होगी वो यही चाहेगा कोई भी लड़की गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो ये लड़कियों को समझाने के लिए था। इसमें फ़ायदा किसका है? अगर आप ये सोच रहे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय, तो हो सकता हो ये आपके खिलाफ हो सकती है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय, और इसकी वजह से, मतलब मेरे बोलने की वजह से थोड़ा सा लड़कियों को समझदारी आ जाएगी, तो मुझे लगता है ये आपके खिलाफ हो सकती है। बट ये लड़कों के खिलाफ नहीं है, ठीक है। और मैंने सिर्फ यही बोला है, जो आपके साथ घंटे बिताए उसके साथ आप ज़िंदगी में चीज़ें मत करिए। जो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहे उसके साथ आप चीज़ें करिए। तो इफ़ आई एम सेइंग नॉट टू स्लीप विद अ रैंडम गाय, क्या मैं गलत हूँ? इफ़ आई एम टेलिंग अ गर्ल नॉट टू स्लीप विद अ रैंडम गाय, तो क्या ये लड़कों के खिलाफ हो गई ये बात? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं ना। अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि लड़की को ये बोल रहा हूँ दैट इफ़ यू वांट टू स्लीप स्लीप, बट एक ऐसे इंसान के साथ सोइए जो ज़िंदगी भर सोना चाहे, तो उसमें क्या गलत बात है? एक इंसान उसने चुना, एक ही इंसान के साथ शी इज़ डूइंग एवरीथिंग एवरी डे होल लाइफ, इसमें क्या दिक्कत है? एक ही इंसान है ना उसके पास, वो उसके साथ कुछ भी करे, वो उसकी लाइफ है। तो बस इतना ही मुझे बोलना था, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और मैंने बोला है। तो ये लड़कों के खिलाफ नहीं थी। अगर किसी की मोहब्बत ज़िंदगी में बच रही है, किसी की मोहब्बत गलत हाथ में जाने से बच रही है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? जो लड़का प्यार में होगा, जो लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता होगा, प्यार करता होगा, वो उससे
रिलेट करेगा और वो समझेगा कि यस, अगर लड़की को समझाई जा रही है बात तो ऐसे ही बात समझाई जा सकती है। थोड़ा सा ब्लंट है, थोड़ा डायरेक्ट है। अब आते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो कुछ कमेंट्स हैं, जरा पढ़ते हैं फिर देखते हैं, और आप भी देखिए मेरे साथ कि कुछ लड़के क्या सोच रहे हैं। बिकॉज बहुत कमेंट्स भी आए हैं और बहुत डीएम में भी मुझे बोला गया है कि हमारी साइड से बोलो, हमारी साइड से बोलो। आपकी साइड से ही बोलना हुआ। चलिए देखते हैं। तो ये लिखते हैं, भाई ये बात लड़कियों पे क्यों होती है लागू, लड़कों के लिए बोल, वैसे इक्वलिटी और इतने लड़कों का चूतिया बनावे हैं वो। तो यार देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। इफ़ शी इज स्लीपिंग विद अनदर गाय, इफ शी इज चीटिंग, तो आपकी लाइफ है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन क्यों कर रहे हैं। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अगर आपको कोई लड़की धोखा दे रही है ना, तो ज़्यादा दिन उसको अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है वीडियोज़ में। एक तो कमेंट ये था। दूसरा, अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है ये सिर्फ लड़की के लिए है, लड़के की कोई फीलिंग नहीं है क्या। अगर यही काम अगर कोई लड़की करे तो फिर क्या बोलोगे। सिर्फ लड़की के लिए सिंपैथी मत दिखाओ, समझे। तो सिंपैथी वाली कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई लड़का है जो एंजॉय करने के पर्पस से आ रहा है तो समझेगा कौन, लड़की समझेगी ना। अगर लड़की उसके पास नहीं जाएगी तो वो क्या एंजॉय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं तो एक मोहब्बत को बचा रहा हूँ, किसी के प्यार को बचा रहा हूँ, कि मैं एक लड़की को समझा रहा हूँ कि अगर कोई लड़का आपको यूज़ करने के मोटिव से चीज़ें कर रहा है, कहीं कोई बुला रहा है एंड उसमें वो शिद्दत नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको 2 घंटे वाला प्यार चाहिए या ज़िंदगी भर वाला चाहिए। तो अगेन ये लड़कियों को समझाने के लिए था। अगेन ये किसी की मोहब्बत, किसी का जो प्यार है उसको सेफ जोन में रखने के लिए था और किसी चीज़ के लिए नहीं था। अगला कमेंट, भैया ऐसे तो लड़की भी तो करती है, आपने ओनली बॉयज़ को क्यों टारगेट किया है। अगेन मैंने बॉयज़ को टारगेट किया ही नहीं है, मैंने लड़की को समझाया है। बिकॉज लड़की के एंड से अगर चीज़ें होंगी तभी एक लड़का कर पाएगा। अगर लड़की घर से जाएगी तभी चीज़ें हो पाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं है दैट वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ें कर ले। ज़बरदस्ती करोगे तो उसका अंजाम तो आपको पता ही है वो क्या होगा। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। इफ़ गर्ल एग्री कर रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड इफ़ शी इज़ डूइंग थिंग्स, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल लड़का भी है और लड़की भी है। बट अब जब लड़की एग्री करके जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसकी होगी ना। तो यहाँ पे टारगेट अगेन लड़कों को मैंने किया ही नहीं है। सिंपल सी बात है, मैंने तो लड़कियों को समझाया है और लड़की को समझाया है। सही जगह निशाना लगाना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप सही जगह अपनी बात पहुंचाएंगे तो दोनों जगह बात सही हो जाएगी। एक लड़की अगर हद तक चीज़ें समझेगी ना, तो आप चाहते हैं ना कि वो किसी गलत हाथ में ना जाए। तो अगर लड़की समझ गई, जाना तो उसको ही है, एक्सेप्ट करना, यस बोलना, नो बोलना तो उसके ही हाथ में है। तो अगर वो समझ जाएगी तो चीज़ें नहीं होंगी ना। आपको क्या लगता है, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, अगर लड़की को नहीं समझाऊंगा, आपको मैं समझा दिया, आपके लिए चीज़ें बोल दिया, वो लड़की तक पहुँची, हो सकता है वो चीज़ें ना समझ पाई हो या ना समझ पाए, तो क्या आपको लगता है कि वो रुक जाएगी। जिसको जाना होगा वो चला जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि सिर्फ मैं अपनी बात लड़कियों तक पहुंचाऊं, किसी को टारगेट करना मेरा मोटिव नहीं था, लड़कों को टारगेट करना मेरा मोटिव नहीं था। अगले कमेंट पे आते हैं। एवरीथिंग ब्रो सेड इन दिस वीडियो इज राइट, बट आई वुड जस्ट लाइक टू करेक्ट वन थिंग, कोई भी लड़का किसी गलत हाथ में ना जाए। करेक्ट है, कोई भी लड़का किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर अ मैन, अगर आपको कोई लड़की धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, दैट मीन्स दैट शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, शी इज नॉट अ प्रिंसेस फॉर श्योर। तो आप भी किसी गलत हाथ में ना जिए, इसीलिए मैंने लड़की को समझाया है। और जो लड़का समझदार है, जो लड़का मानता है कि प्यार और मोहब्बत क्या चीज़ होती है, जिसको जानकारी है प्यार और मोहब्बत के बारे में, जो इन चीज़ों को समझता है, उसको पता होगा मैंने इस वीडियो में क्या बोला है। और वो यही बोलेगा थैंक यू। और बहुत लोगों ने बोला भी है थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग गर्ल्स जो रियलिटी है। बिकॉज आज का टाइम तो आप देख ही रहे हैं, क्या कोई लड़का किसी गलत हाथ में नहीं जा सकता है, सिर्फ लड़की ही जा सकती है। बिल्कुल आप भी गलत हाथ में ना जाएं, इसीलिए मैं लड़कियों को समझा रहा हूं। और लड़कियों को समझाते हुए अगर आपको लगता है कि आप फिर भी किसी गलत हाथ में हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यू आर अ मैन, तो आप उस चीज़ को समझिए एंड मूव ऑन, गेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। सारी दुनिया में एक ही लड़की नहीं है, ठीक है, जो हुस्न परी है।
बहुत सारी परियां हैं, मुलाकात करिए, बात करिए, हो सकता हो आपको आपकी परी मिल जाए। एक लास्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। और लड़का कहाँ गया भाई? कोई किसी से खूब प्यार करे, सब कुछ करे और फिर उसके बदले लड़की किसी और से रिलेशनशिप बना ले, लड़का क्या करे? एक बात बोलूं उस्ताद, लड़की का मूव ऑन दूसरा मिलते ही हो जाता है, लेकिन एक लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसका मूव ऑन पूरी ज़िंदगी भर नहीं हो पाता। करेक्ट है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इन दिस वीडियो दैट गर्ल्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहती हैं पूरी ज़िंदगी बिताइए, जिसके साथ आप एंजॉय करना चाहती हैं पूरी ज़िंदगी एंजॉय करिए। आप चाहती हैं अगर कोई अपना इंसान आप से प्यार करे, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में हो वो आपका अपना भी हो और आपको अपना माने, आपको ज़िंदगी माने, उसी के साथ आप एंजॉय करिए। तो यही मेरा मोटिव था बोलने का वीडियो में, और किसी को टारगेट करना मेरा मोटिव कभी नहीं रहा है। किसी को कोई भी चीज़ बोल के व्यूज़ लेने का मेरा कोई मोटिव नहीं रहा है। बात रही 6 मिलियन व्यूज़ की, तो आ गए हैं, थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। खैर मैंने बोली और समझाई बात लड़कियों को थी, लेकिन लड़कियों ने बहुत नंबर्स में कमेंट किया है और सपोर्ट किया है। उन्होंने भी एग्री किया है दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज राइट। और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने ये बोला है कि थैंक यू सो मच कि आपने ये बात बोली खुल के, ताकि एक लड़की तक ये पहुंचे और लड़की समझ पाए कि हर इंसान आपके साथ प्यार और मोहब्बत वाली बात नहीं करेगा। हर इंसान आपके साथ सिर्फ वक्त नहीं बताना चाहेगा। जिसके अंदर प्यार नहीं होगा, मोहब्बत जो आपसे नहीं करता होगा, उसका सफ़र बिस्तर से होके जाएगा। और जो आपसे प्यार और मोहब्बत करता होगा ना, वो कपड़े पहनाएगा, उतारेगा नहीं। तो एक कमेंट वो भी आया था, शायद मैंने उसका जिक्र अभी यहाँ नहीं किया है, बहुत अच्छा कमेंट था वो। तो यही है रियलिटी फ्रॉम बॉयज़ एंड, दैट इफ़ अ गाय इज़ इन लव, एक लड़का अगर सच्चा प्यार करता है, सच्ची मोहब्बत कैरी करता है, तो डेफिनेटली वो कभी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं बोलेगा दैट ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी या वी कैन डू दिस थिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, बिस्तर वाला सफ़र नहीं है उसकी ज़िंदगी में। आप अगर कर रहे हैं दोनों लोग तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये मेक श्योर करिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एंड कर रहे हैं, मैरिज तक वो जर्नी जा रही है। अगर नहीं जा रही है ना, दैट मीन्स वो लव नहीं है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर एंजॉय आप कर रहे हो, कोई लड़का है जो बहुत अच्छा है और वो एंजॉय कर रहा है, उसके माइंड में आपसे शादी करना है, तब भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज यू गाइज आर मैच्योर्ड। बट अगर आप एंजॉय कर रहे हैं और आप एंड भी करेंगे मैरिज में, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता बिकॉज यू गाइज आर मैच्योर्ड, यू गाइज आर एंजॉइंग ऑल्सो एंड यू गाइज आर डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। तो बस यही है, सिंपल सी बात है। और जिसको सिर्फ एंजॉय करना है, जिसको सिर्फ घंटे बिताना है, उसकी शिद्दत उतनी प्योर नहीं होगी, उतनी प्योरिटी के साथ वो चीज़ें ज़िंदगी में एक लड़की को नहीं बोल पाएगा, एक लड़की को वो अच्छा फील नहीं करा पाएगा। बटरफ्लाइज कभी ज़िंदगी में एक लड़की को आ ही नहीं पाएंगे। बट लड़कियों के एंड से देखा गया दैट जो टॉक्सिक चीज़ है, जो बैड बॉय वाला वर्ड है, वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आई मीन एक लड़की चाहती है कि एक गलत इंसान आए उनकी ज़िंदगी में जो अच्छी अच्छी चीज़ें करे, एक बैड बॉय आए उनकी ज़िंदगी में जिसको बैड बॉय बोलती हैं, और वो एक गुड बॉय वाला बिहेवियर अपनी ज़िंदगी में रखे और उससे एक गुड बॉय के जैसे बिहेव करे। तो बेबी इफ़ यू वांट अ गुड बॉय, देन आपको बैड बॉय क्यों चाहिए जो एक गुड बॉय में कन्वर्ट हो? यू वांट टू कन्वर्ट पीपल फ्रॉम बैड इन्फ्लुएंस टू गुड इन्फ्लुएंस। क्या आप ये करना चाहती हैं? यू वांट टू ट्रांसफॉर्म अ बैड बॉय इनटू अ गुड बॉय। अगर ये चीज़ें आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। बट फ्रॉम माई एंड आई विल से कि अगर एक लड़का आपसे प्यार करता है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू एवरी डे, लाइफ टाइम तक, ही विल बी योर्स, ही विल बिहेव लाइक अ लवर। एंड वो शिद्दत वो कैरी करेगा, वो प्यार करेगा, वो मोहब्बत करेगा। फॉर हिम यू विल बी हिज एवरीथिंग, हिज प्रिंसेस, हिज क्वीन, हिज लक्ष्मी, हिज देवी, हिज लाइफ। वो आपकी वजह से ही जी रहा है, तो सांस भी वो आपकी वजह से ही ले रहा है। और जो लड़का सिर्फ ज़िंदगी में बेड तक का सफ़र माइंड में लेके आता है, वो आपके आंसुओं से, आपकी फीलिंग से, आप कैसे इमोशनली सोचते हो उससे उसको कभी कोई लेना देना नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा
कि वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के लिए अब चाहे स्वीट बनना पड़े, चाहे बहुत अच्छा बनना पड़े, डजेंट मैटर, लेकिन घूम फिर के गाड़ी जो है ना वो वहीं जाएगी, बेड पे। तो अगर इफ़ यू आर विद अ पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, हु इज बीइंग नाइस, और उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ी वापस से वही बेड तक ही जा रही है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इन लव विद यू। दैट मीन्स कि वो इंसान वो शिद्दत कैरी नहीं करता है। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू enjoy, बट वो शिद्दत होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए। विद लव, आई हैव ऑलवेज सेड, enjoy with your love, enjoy with the person who loves you a lot। ऐसे हैरे गहरे के साथ enjoy करके क्या फ़ायदा है, फिर तो आप भी हैरी गहरी बन जाएंगी। सो ये वीडियो सिर्फ मेरे उस वीडियो बोलो या रील बोलो उसका एक रिप्लाई था, बिकॉज मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्लियर करना बहुत इसलिए ज़रूरी था। एक तो 6 मिलियन व्यूज़, उसके लिए थैंक यू, लेकिन जब इतनी दूर तक वीडियो चली गई है, इतने व्यूज़ आ गए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि हमें टारगेट किया गया है। लड़के बोल रहे थे हमें टारगेट किया गया है। तो मुझे लगता है आपको समझदारी की थोड़ी ज़रूरत है। अगर आप समझदार होंगे, आपको पता होगा कि मैं बोल रहा हूँ किसी की मोहब्बत किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। किसी की मोहब्बत मतलब आप में से किसी की भी मोहब्बत हो सकती है। तो मैं लड़कियों को समझा रहा हूँ, एक लड़की समझेगी, हो सकता है आपकी मोहब्बत हो, वो वीडियो देख रही हो, वो अगर समझेगी तो एक गलत हाथ में जाने से बच जाएगी। बस यही मैं चाहता हूँ कि एक लड़की या किसी की भी मोहब्बत किसी गलत हाथ में जाने से बच जाए या किसी गलत हाथ में ना जाए। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए। With this, I'm ending this video. I'll be right back with another video. Till then, take care.